हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के चौथे दिन सुनने जाने वाली कथा को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कथा को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सुत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया गया और तालाब में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उसे नारायण स्वरूपी मत्स्य ने शंडखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंडक को हाथ में लेकर बद्रिकारण्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्ययुक्त वेदों को जल से निकालकर मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेद मंत्रों में से जो जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आ गए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुणक गण विष्णु की भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा कि हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी पर सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्म हत्यादिक महान पापों का नाश करने वाला आज के समय का यह भी पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा। यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, ज्ञान, व्रत, हवन, जप और पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से ही उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितृ साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे।
यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ माह में प्रातःकाल स्नान करने वालों की केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। माघ के महीने में मकर संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं अपने लोक, अपने समीप, अपना स्वरूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त हुआ रहता और सर्वदा बद्रिकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान का दर्शन करेंगे वे जीव मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनाएंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त करेंगे। तो ये थी आज की कथा। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा।